अगर आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन चैप्टर के जो लास्ट ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और लगभग अगर ये अप्रॉक्स 10 MCQ है, अगर इतना आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो लगभग इसमें 100% जो चैप्टर्स है उसके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि दिया हुआ है विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 ATM। 1 ATM पे 1 ATM जो प्रेशर होता है उस पे जो टेम्परेचर है वही बॉइलिंग पॉइंट है। अब चूँकि आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। तो वांट ऑफ फैक्टर उन्होंने ये प्रूव किया था कि अगर पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये NaCl है, तो अगर इसका आयोनाइजेशन होगा NaCl का तो 1 मोल Na प्लस बनेगा, 1 मोल Cl माइनस यानी कि 2 बनेगा। और BaCl2 तो इसमें Ba2 प्लस आयन और 2Cl माने टोटल 3 आयन्स बनेंगे। और स्यूक्रोज जो आपका केन शुगर है C12H22O11 तो इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। उसी तरह से ग्लूकोज ये जो C6H12O6 है इसका भी आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो 1 का 1 मोल ही रहेगा, ये 2 मोल रहेगा, ये 3 मोल रहेगा। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है जो आयोनाइज होने के बाद ये 3 है। तो आई जो इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस अल्फ़ा n-1। और अल्फ़ा अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, यानी कि आई n के इक्वल हो जाता है। यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट होते हैं, मतलब कैटायन एनायन को सम करना, जो द सम ऑफ ऑल कैटायंस एंड ऑल एनायंस आफ्टर आयोनाइजेशन इज कॉल्ड n। तो यहाँ पे Ba2 प्लस 1 मोल है, 2Cl माइनस 2 मोल है, 1 और 2 3 हुआ। तो इस तरह से n की वैल्यू 3 हुई और I भी इनका 3 होगा। तो इसका I हो जाएगा 2, इसका I 3 और इसका I 1 ही रहेगा, इसका भी 1 ही रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये आंसर सही है। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी बात करते हैं। ये 2 है क्वेश्चन नंबर। तो इन एक्वस सॉल्यूशन अब इसमें ये क्या दिया हुआ है, फ्रीजेज एट, ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया है और Kf की वैल्यू दी गई है और Kb भी दिया है। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है Kf इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ से मोलैलिटी की वैल्यू निकल जाएगी डेल्टा TF अपॉन Kf। अब डेल्टा TF क्या होगा, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये डेल्टा TF आ जाएगा 0.186, ये 0.186 आएगा और Kf 1.86 है। तो ये 0.1, ये m जो इसका होगा m 0.1 हो जाएगा। तब डेल्टा TB इज इक्वल टू ये KB इंटू m। तो आपको क्या बताना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो KB कितना दिया है 0.512, आइए 0.1 इसकी मोलैलिटी हो जाएगी, यानी कि 0.0512। तो 0.0512 कोई ऑप्शन है,
ये ऑप्शन है 4, 0.0512, ये सही हो जाएगा। तो इसको सारे लोग समझ गए या नहीं? पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और यहाँ से ये m की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी एफ और के एफ दोनों एक तरह से पता है। m जो है ये जब आ जाएगा 0.1, तो फिर इस फॉर्मूले में डेल्टा टी बी इज इक्वल टू ये के बी इंटू एम, तो ये रख देना है। तो के बी भी दिया है, m भी दिया है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद यही आएगा 0.0512। इस तरह से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यानी कि अगर C 1 मोलर है और ये एटीएम में है ना, तो 0.082 आर की वैल्यू हो जाएगी। और T कितना होगा, तो ये 27 है, 273 में ये प्लस करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, और 300 का ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.6, तो ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ये 2.46, 24.6 और 1.21, ये 24 ये वाला आंसर सही होगा, 24.63 एटीएम, यही आ रहा है। सबको क्लियर है कि नहीं? जैसे पाई इज, एक बार फिर समझ लीजिए, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी की वैल्यू 1 है, आर 0.082 है, और टी ये 27 है, 273 इसमें सम कर देंगे तो ये 300 आ जाएगा, और 300 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.63, ये 21 चूंकि होता है तो ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप समझ लिए। अब आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th है, उसको देखिए। इसमें ये बताना है कि द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 m BaNO3 का होल ट्वाइस बेरियम नाइट्रेट है, तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू दी गई है। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस अल्फा n-1, तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। ये जो 1 है, ये 1 इधर आएगा तो I-1 हो जाएगा, I-1। अब I-1 अपॉन n-1 ये अल्फा है, तो I की वैल्यू और n की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू I कितना दिया हुआ है, I की वैल्यू द वांट ऑफ फैक्टर 2.74 है, तो अल्फा, ये अल्फा निकल जाएगा 2.74 -1। n कितना है, बेरियम नाइट्रेट है ना, तो बेरियम का 1 आयन, NO3 का 2, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 कितना होता है, 2। इसमें 2 से डिवाइड होगा तो 0.735। तो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, अच्छा इसमें ये दिया हुआ है 0.1 m है, ये बेरियम नाइट्रेट 0.1 m, तो ये I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1। अब देखिए इसमें ये जो C की वैल्यू दी गई है, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, ये अल्फा इज इक्वल टू जो ये C की,
ये सी की जो वैल्यू, ये यहाँ पे 0.1 एम है, तो 0.1 एम है। जैसे मान लीजिए ये बेरियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट, तो इसको जब आप डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, ये बेरियम नाइट्रेट है, और जब इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो ये बन जाएगा Ba2 प्लस 2NO3, ये माइनस। इसका अगर कंसंट्रेशन C है तो ये C, और ये इनिशियल तो 0 होगा, ये C माइनस C अल्फ़ा, फिर C अल्फ़ा C अल्फ़ा, तो ये C अल्फ़ा स्क्वायर, ये K की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इसका कैलकुलेट करेंगे तो सही आंसर 87% आ जाएगा इसका। और ये नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन। तो डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन, तो ये आपका जो है पॉजिटिव डेविएशन कौन शो नहीं करता है। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये क्या है 500 ml, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 500 ml यानी कि 0.5 लीटर, और इसका जो एसिटिक एसिड, इसमें इतना केजी एसिटिक एसिड ऐड किया जा रहा है, तो इतना केजी, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, यानी कि W की वैल्यू ये 3 ग्राम हो जाएगी, और वॉल्यूम इसका 0.5 लीटर हो जाएगा, और 23% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड, तो ये जो है अल्फा की वैल्यू दी गई है। तो Kf ऑफ द वाटर इज 1.86, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस, तो वाटर की डेंसिटी दी गई है, तो वाटर की डेंसिटी दी गई है, तो इसका जो मास हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, W2 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है, ये 0.0997 है, और वॉल्यूम कितना है, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास मिल जाएगा 0.997 इंटू 500, तो ये किसका मास मिलेगा, ये सॉल्वेंट का मास मिलेगा। और जब सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TF, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू KF इंटू मोलेलिटी, तो मोलेलिटी में W2 इंटू 1000 अपॉन ये M2 इंटू W1, तो ये KF की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और I आप निकाल लेंगे कैसे, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 से, और फिर क्या निकालना है, और W2 भी दिया हुआ है, W1 भी दिया है, M2 एसिटिक एसिड का, ये एसिटिक एसिड का मोलर मास ये 60 होता है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 0.228 केल्विन। उसी तरह से ये दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी ये है, टू गेट देसी नॉर्मल सोल्यूशन, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 नॉर्मल, तो ये 0.5 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, देसी है तो 1/10, और ये V2 की वैल्यू बताना है।
अब V1 ये 100 है, तो ये 50 यानी कि 500 हो जाएगा। V2 कितना आ जाएगा? V2 आ जाएगा 500। अब V1 कितना है? 100 है। तो कितना वाटर मिलाया गया? तो ये कैसे पता चलेगा? ये V2 माइनस V1 यानी कि ये 400। भाई 100 तो पहले ही था, अब जो इनिशियल है फाइनल आ रहा है 500, तो कितना मिलाया गया? ये 400 मिलाया गया। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय PK तिवारी ऑनलाइन एकेडमी। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होता है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसका जो ये रिप्लाई है किया जाएगा। और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू।